हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है अमाइनो एसिड्स। ये जैसे कि हमें सभी को पता है कि अमाइनो एसिड जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या से ग्रुप लगते हैं और किस तरह वो बिहेव करता है, उसका नेचर किस तरह रहता है। तो ये सारी बात हम यहाँ देखने वाले। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड यानी कि दोज कंपाउंड विच हैव एटलीस्ट वन एसिडिक ग्रुप और वन बेसिक ग्रुप, यानी कि हमारे कार्बन के साथ एक एसिडिक ग्रुप लगा रहेगा और एक क्या लगा रहेगा, एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और आपका बेसिक ग्रुप यानी कि अमाइनो ग्रुप। समझ आया कि अमाइनो ग्रुप NH3 या NH2 ये आपका अमाइनो ग्रुप है। तो ये लगा रहता है किसके साथ? कार्बन कंपाउंड के साथ। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि आपका जो कार्बन कंपाउंड है उसके 4 पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे। जैसे कि आपका अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एसिड नेचर का, बेसिक नेचर का, और यहाँ आपके हाइड्रोजन लगा हुआ है। और ये जो R है जस्ट 4 पॉइंट पर, R जो होता है वो वेरिएबल ग्रुप होता है। यहाँ पर आपका कि वेरिएबल है, तो यहाँ फिक्स नहीं है कि हमारा, जैसे कि अमाइनो एसिड फिक्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड फिक्स है कि एक बेसिक और एक एसिडिक ग्रुप होना ही चाहिए। इसी तरह आपका वेरिएबल ग्रुप यानी कि R, यहाँ पर कोई फिक्स ग्रुप नहीं है कि उसका ही होना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब ये है कि कुछ भी। अब ये पोजीशन जब आपका एक साइड में आपका अमाइनो ग्रुप है, एक साइड में आपका कार्बोक्सिलिक और आपका वेरिएबल ग्रुप रहता है, तो इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कार्बन अल्फा। कार्बन अल्फा पॉइंट। अब कार्बन अल्फा एक तरह से हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि कायरल कार्बन, तो आपको क्या करना है कि आपका अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग ये कायरल कार्बन आइडेंटिफाई होता है, जिसमें कि आपका एक अमाइनो ग्रुप और एक आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। साथ में R जो होता है वो वेरिएबल होता है। यही आपका कार्बन अल्फा का डिफिनेशन को वेरीफाई करता है। कार्बन अल्फा यानी कि कायरल कार्बन। समझेगा? कार्बन का ये क्या होता है? असिमेट्री कार्बन होता है। असिमेट्री क्यों बोला? क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। ये H लगा हुआ है, ये आपका बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, एसिडिक ग्रुप लगा है, और यहाँ आपका वेरिएबल ग्रुप की कुछ भी आ सकता है। तो इसी कंडीशन को असिमेट्रिकल पोजीशन बोलते हैं। किसकी? कार्बन आपके अमाइनो एसिड की। और ये कार्बन को क्या बोलते हैं? कार्बन अल्फा। कार्बन अल्फा यानी कि कायरल कार्बन। क्यों हम बोलते हैं असिमेट्रिकल कार्बन इसे? क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट 4 ग्रुप का लगा हुआ होता है। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका अमाइनो एसिड की, भाई अमाइनो एसिड कार्बन के साथ एक अमाइनो ग्रुप और एक आपका क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहे हैं, एक एसिडिक ग्रुप और एक आपका बेसिक ग्रुप। अब सेकेंड पोजीशन आती है कि ऑल अमाइनो एसिड, जितने भी अमाइनो एसिड है, करीब हम 300 के करीब देखते हैं अमाइनो एसिड, जो ऑल अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड किसके? मेथेन के। मेथेन, आपका मेथेन का सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? कार्बन आपका मिडिल में है और आपके 4 डायरेक्शन में H जुड़ा रहता है, तो ये आपका क्या है? मेथेन। तो मेथेन का सब्स्टिट्यूट होता है क्या? अमाइनो एसिड। सारे अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूट मीथेन। अब मीथेन का सब्स्टिट्यूट है, ये देखिए यहाँ पर NH अमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन, और ये पर यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि सिंपलेस्ट, आपका सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपलेस्ट। तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड आपका आता है ग्लाइसिन। क्या आता है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपका सबसे सिंपलेस्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड हमारा क्या है? ग्लिसरीन। अब इसमें क्या होता है इसके स्ट्रक्चर कि जो आपका वेरिएबल ग्रुप है यहाँ पर आके हाइड्रोजन लग जाता है। ये आपका ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर है। जैसे आपका C है, यहाँ पर आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका NH2। ये आपका क्या बन गया? ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर बन गया। ये सबसे सिंपलेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको वेरिएबल की जगह हाइड्रोजन। अब ये क्या होता है? यहाँ पर ये 2 ग्रुप सेम हो गए, तो इसको हम क्या करेंगे? कार्बन अल्फा, या फिर हम कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। ये भी याद रखना है कि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन है? आपका ग्लिसरीन है। और ये
आपका क्या है, कायरल कार्बन को शो नहीं करता। क्यों? कायरल कार्बन का पहला कंडीशन क्या है, पहला उसका जो क्राइटेरिया है वो यही है कि चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, किससे, कार्बन से। बट यहाँ पर कार्बन से 2 ग्रुप सेम है, इसलिए ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड तो है बट कायरल कार्बन को आइडेंटिफाई नहीं करता है। हो गया अभी आपका। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आपका जो आपका अमाइनो एसिड है, जिसमें कि हमने देखा था अल्फा कार्बन में आपका एसिटिक ग्रुप है और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक वेरिएबल है। अब देखते हैं कि इस पोजीशन में क्या, अगर हमारा वेरिएबल की जगह ये वेरिएबल है, अगर हमने यहाँ पर H को बाइंड किया तो ये क्या बन गया, ग्लिसरीन बन गया। और यहीं पर अगर हम CH3 को करते हैं, क्या करते हैं, CH3 को, यहाँ पर क्या हो गया, NH2, ये कार्बन और ये कार्बोक्सिलिक और यहाँ पर आपका CH3 और यहाँ पर है, तब ये क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका, किसका बन गया, ये एलिलीन। ये क्या है आपका एलिलीन, जो कि आपका क्या है, वेरिएबल ग्रुप की जगह हमने क्या लगाया है, CH3। ये सेकेंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट कौन सा है, ग्लिसरीन, सेकंड कौन सा है, एलिलीन, जहां पर हाइड्रोजन यानी कि वेरिएबल ग्रुप की जगह क्या आ जाता है, आपका CH3 आ जाता है। याद रखेंगे, बहुत इजी है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि वेरिएबल ग्रुप की, देखिए पहले हमने देखी कि वेरिएबल ग्रुप की जगह क्या H आया, तो हमारा सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या बना, ग्लिसरीन बना। हाँ ग्लिसरीन। और फिर इसके बाद हमने देखा कि वेरिएबल ग्रुप की जगह हमारा CH3 होता है, तो सेकेंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड एलिलीन बनता है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं कि वेरिएबल ग्रुप की जगह अगर हमारा CH2OH, अगर देखिए हमने ये देखा यहाँ पर किया तो हमारा ग्लिसरीन बना सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। अगर हम यहाँ पर CH3 तो एलिलीन बन गया। अब हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, CH2OH को क्या, इसको ऐड कर रहे हैं। जब हम CH2OH यानी कि हाइड्रोक्सी मेथिल, इसको ऐड करेंगे हाइड्रोक्सी मेथिल को, तब हमारा क्या होगा कि जो हमारा अमाइनो एसिड है वो क्या हो जाएगा, आपका OH यानी कि अल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड बन जाएगा, जिसे कि हम सेरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीन। समझ लगा कि आपका अमाइनो एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर क्या है आपका, कि कार्बन जो है वो अल्फा पोजीशन को बिलोंग करता है। कार्बन अल्फा यानी कि कायरल कार्बन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है। कायरल कार्बन ये कि कार्बन के चारों डायरेक्शन में डिफरेंट ग्रुप हो, तो ये हमारा कायरल। और आपका एसिमेट्रिकल कार्बन को शो कर, एसिमेट्रिकल यानी कि कार्बन के चारों डायरेक्शन में डिफरेंट ग्रुप का होना। फिर आया इसकी क्वालिटी के सारे जितने भी अमाइनो एसिड है वो सब्स्टिट्यूट है किसके, मेथेन के, क्योंकि मेथेन में आपके कार्बन सेंटर में होता है और 4 डायरेक्शन में आपके H होता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, H मिलता है। तो ये क्या सब्स्टिट्यूट है मेथेन के। फर्स्ट आपका जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लिसरीन है, जिसमें कि आपके वेरिएबल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है, H आयन नॉट हाइड्रोजन। फिर सेकेंड कंडीशन में क्या है कि वेरिएबल ग्रुप की जगह क्या आ रहा है, CH3 लग जाएगा। CH3 लगेगा तो वहां पर एलिलीन सेकेंड सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब आता है थर्ड आपका, जब हमारा क्या है CH2OH अटैच होगा तब हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल कंटेनिंग बनेगा, OH कंटेनिंग बनेगा, जिसे हम सेरीन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपके अमाइनो एसिड के क्या है, सिंपलेक्स कैरेक्टर है, जिनको आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से क्या करना है, अच्छे से मेमोराइज करना है कि कहाँ पर कायरल कार्बन को शो करता है, कहाँ पर असिमेट्रिकल होता है। और हाँ एक बात और कि जब आपका ग्लिसरीन बन रहा है, ग्लिसरीन क्या है, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, तो ये नॉट कायरल कार्बन को शो करेगा। ये कायरल कार्बन क्यों, क्योंकि इसमें आपके हाइड्रोजन 2 सेम ग्रुप होगा। और दूसरा ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव और एक्टिव, अगर आपको इसमें डाउट है या ये कंसेप्ट आपको नहीं थोड़ा उसमें कंफ्यूजन है, तो आप मेरा डिटेल लेक्चर देखिए। डिटेल लेक्चर आप अमाइनो एसिड का देखेंगे, उसमें मैंने कायरल कंपाउंड को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपका ये इसकी क्वालिटी को भी बहुत अच्छे से
एक्सप्लेन किया कि किस तरह वो ऑप्टिकल इनएक्टिव और एक्टिव दोनों की प्रॉपर्टी को, कि किस रीजन से ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कंपाउंड या क्या रीजन है जिसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बिहेव करते हैं। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा अमाइनो एसिड का डिटेल लेक्चर, वहां हमने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि अभी हम अगर एक एक चीज को डिटेल करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो समझ आया कि सिंपल सा क्या है, ये है। अब देखिए जो हमारे अमाइनो एसिड हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली आपके क्या है, दो तरीके के देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हैं, 300 हैं, 300 से ज्यादा ही हैं, बट हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टू टाइप आपका प्रोटीज अमाइनो एसिड और नॉन प्रोटीज अमाइनो एसिड। जो प्रोटीज है उसमें आपके 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड को हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को स्टडी करते हैं। कितने, 20 टाइप ऑफ। जो नॉन आपके हैं वो डिफरेंट है। तो अब हम ये जो कंसेप्ट है आपके कि प्रोटीज एंड नॉन प्रोटीज अमाइनो एसिड, ये हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, जहां पर हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, और किस तरह याद करना है उसकी ट्रिक भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, और साथ ही अपने कंसेप्ट को करते रहिए क्लियर। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है।